वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने पढ़ा, जहां तक पढ़ लिया उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे और बात नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे लगाएं, जहां पर भी करना चाहे। बेहतर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। चलिए स्टार्ट करेंगे। जहां तक पढ़ा था उसके आगे की ये स्लाइड है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। क्लास 12th की है बेटा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास 11th है कि 12th है कि 10th है, कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। किस पर अपलोडेड है ये भी ध्यान रहे, यूट्यूब पर अपलोडेड। और कहाँ? डीप वाटर है ना। इसको लिखा किसने था? विलियम ओ डगलस, ऑरविल डगलस कहीं पर लिखा मिलता है। तो बहरहाल उन्होंने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को इस पूरे चैप्टर में रखा है, बयान किया है और उस फियर के ऊपर कैसे उन्होंने ओवरकम किया। चैप्टर बहुत लेंदी है, इसलिए हमने 2 वीडियो में बनाने की कोशिश करी है। फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है इंट्रोडक्शन के साथ। अबाउट द ऑथर भी हमने पढ़ाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो बाय नेम आप सर्च कर लीजिए या जय महादेव की विद्याकुल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप वहां पर सर्च कर सकते हैं डीप वाटर फर्स्ट पार्ट। सो चलिए स्टार्ट करें। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जैसा कि मैं नीचे गया, मैं स्ट्रक किया। स्ट्रक का मतलब यहाँ पर टकराना, पानी से जब मैं टकराया। एज आई वेंट डाउन, जैसे कि मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया या खर्च किया। एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसा कि कोई व्यक्ति, वन का मतलब हो गया कोई व्यक्ति, जैसा कि नाइटमेयर में, नाइटमेयर का मतलब बुरा सपना होता है। जिस प्रकार एक बुरे सपने में कोई व्यक्ति जो है उस शक्ति से, इररेसिस्टिबल, जिससे वश में ना किया जा सके, उस शक्ति से जो है लड़ने की कोशिश करता है, उस तरीके से मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी जितनी भी कोशिश करने की हो सकती थी और मैंने उससे लड़ने की कोशिश करी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं पूरी तरीके से अपने होशो हवास खो चुका था। ब्रीथ का मतलब यहां पर सांसें, मतलब मेरी सांसें थम चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स जो थे पूरी तरीके से दर्द कर रहे थे। लंग्स का मतलब फेफड़े। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सर था थ्रॉप कर रहा था, मतलब एकदम चकरा रहा था, है ना। मेरा सर पूरा दर्द कर रहा था, चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे पूरी तरीके से। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन फिर भी मुझे याद था। क्या याद था? वो अप्रोच, वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब योजना, वो अप्रोच, क्रियान्वित करने का किसी के तरीका, उसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम। अब यहाँ स्प्रिंग का सेंस आप खुद लगा सकते हैं। मैं बॉटम पे जाऊंगा, स्प्रिंग करूंगा। स्प्रिंग का मतलब जैसे आप स्प्रिंग देखे होगा पेन में, वो जो स्प्रिंग वाला पेन आता है ना, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए व्हाटएवर, उसमें एक स्प्रिंग लगी थी छोटी सी। वहां से एग्जांपल ले लीजिए, जब आप उसे दबाते हैं, दब जाती है, आप उसे छोड़िए, अपने आप भनने से उछलती है ना। तो यहाँ स्प्रिंग का मतलब भी वही। आई वुड स्प्रिंग, मैं उछलूंगा। कहां से? फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम पे जब जाऊंगा। ऑफ द पूल के बॉटम पे जब मैं जाऊंगा, वहां से एक लंबी सी छलांग लगाऊंगा, मैं उछल के ऊपर आऊंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑन द सरफेस, और एकदम कॉर्क की तरीके से सरफेस पर आकर के मैं तैरने लगूंगा, है ना। चलो आगे चलेंगे। आई वुड लाइफ फ्लैट ऑन वाटर, मैं उसके बाद क्या करूंगा? मैं पानी पर तैरने लगूंगा, मतलब लेट जाऊंगा। कैसा लेट जाऊंगा? फ्लैट फ्लैट, सीधा सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, मैं एकदम अपने हाथों से पीटूंगा। हाथों को पीटने का मतलब पानी पे छप 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 को करना, इसे कहता है स्ट्राइक आउट माय आर्म्स। एंड थ्रैश विद माय लेग्स, पैरों से पीटूंगा। थ्रैश पीटना, पैरों से पीटना। देन आई वुड गेट टू द एज, और फिर इस तरीके से मैं पूल के एज की तरफ पहुंच जाऊंगा। एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं बच जाऊंगा। ये सिर्फ उसके माइंड में ख्याली पुलाव बन रहे थे। दैट आई हैव टू डू सो। अब उसने किया कि नहीं किया आगे देखेंगे। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया और गया एंडलेसली। आई वेंट डाउन एंड एंडलेसली, मतलब नीचे चलता चला जा रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। ओपनड माई आईज, यहां पर माई लिखा है बेटा, थोड़ा सा मिसिंग है। एंड नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और जब मैंने आंखें खोली मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिया येलो ग्लो। येलो ग्लो का मतलब पीली पीली सी एक चमक। वो चमक क्या थी? पानी की चमक, मतलब हर तरफ पानी पानी था। इट वॉज ओनली वाटर, अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, काला पानी, डार्क वाटर, जिसके माध्यम से होकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता। पानी के अंदर कोई क्या देख सकता है? सिर्फ येलोइश कलर ही देखा जा सकता है ना। चले आगे चले। एंड देन शियर स्टार्क टेरर, यहां पर टेरर वर्ड है, थोड़ा सा मिसिंग है, TERROR, टेरर।
एंड शियर, शियर का मतलब होता है ओनली, केवल और केवल उस भयानक। स्टार्क का मतलब होता है कड़ा, सख्त, भयानक, है ना। उस टेरर ने मुझे कैसा कर लिया, कैप्साइज कर लिया था। क्या कर लिया था, कैप्साइज कर लिया था। कैप्साइज का मतलब होता है जकड़ लेना, किसी को कंट्रोल कर लेना, जब्त कर लेना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर जिसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस टेरर ने मुझे एकदम जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, डर जिसको ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है या जिसको खुद पर कंट्रोल नहीं है। टेरर वो चीज होती है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, डर वो जो कोई भी नहीं समझ सकता, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जो कि इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, उसे न कभी समझाया जा सकता है, न वो समझ सकता है। व्हाट इज टेरर, टेरर क्या है, उसे न समझाया जा सकता है न वो समझ सकता है। विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फियर ऑफ टेरर। फियर ऑफ टेरर, टेरर जो होता है, डर का भी डर, डर का जो डर होता है वो क्या होता है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं सकते। आई वॉज श्राइकिंग, मैं एकदम चीख रहा था। श्राइक का मतलब बेटा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अंडर वाटर, कहां पर, पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड, अंडर वाटर में पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका था, पानी के अंदर। स्टिफ हो गया था, एकदम जकड़ गया था, कड़ा हो गया था, रिजिड हो गया। विद फियर, मैं एकदम रिजिड, एकदम स्टिफ हो चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरी जो चीख पुकौर थी, मेरे गले से जो आवाजें निकल रही थी, वो पूरी तरीके से जम गई। क्या हो गई, जम गई, फ्रोजन हो गई। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन याद होगा। तो फ्रीज द फर्स्ट फॉर्म, फ्रोज दिस इज द सेकेंड फॉर्म, एंड फ्रोज दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्रीज वर्ड। तो फ्रोज एकदम जम गई, जम गई मतलब not a slight moment I could take, मतलब एक हल्की सी भी कोई मोमेंट, ना पैर हाथ कुछ नहीं हो रहा था, आवाज तक नहीं निकल रही थी। Only my heart, मेरा जो हार्ट था, and the pounding, only my heart, यहाँ पर कुछ आई थिंक गलत लग रहा है मेरे ख्याल से। Only my heart, let me check it out, चैप्टर में देख लेते हैं यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। Let me see it, just give me half a minute. Okay. I was striking, I was paralyzed, even the screamings in my throat were frozen, and the pounding in my heart. ठीक है, ठीक है, ठीक है। And the pounding in my head, head नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर तो heart होना चाहिए। Pounding in my head, वैसे head ही है। Said that I was still alive, वो मेरे अंदर की जो, मेरे सर में जो धड़कनें हो रही थी, भाई पाउंडिंग का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, उथल पुथल, धड़कन, पजलिंग ओवर या उथल पुथल हो सकती है। अब धड़कन से ले लीजिए, पाउंड का मतलब होता है उछलना। तो दिल भी जो होता है आपका धक 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 होता है ना बार बार। तो मेरे सर में जो उथल पुथल हो रही थी, मेरे हार्ट में भी जो उथल पुथल हो रही थी, वो सिर्फ मुझे ये एहसास दिला रही थी कि यस आई एम स्टिल अलाइव, मैं अब भी जिंदा हूं। एंड देन आई इन द मिड्स ऑफ अ टेरर, तभी उस डर के दरमियान ही, तभी उस बीच में ही, उस दौरान ही, एक वर्ड आया है यहाँ पर, फ्रेज बेटा, इन द मिड्स ऑफ। इन द मिड्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान, दौरा मत लिख देना बेटा, है ना, दौरान एक वर्ड है, ये अरबी या उर्दू का है, मेरे ख्याल से उर्दू का है। दौरान, जैसे आपकी यात्रा के दौरान आपने कहा मुझे वहां मिला, तो इन द मिड्स ऑफ माई जर्नी आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। इन द मिड्स ऑफ, वहां पर एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, दैट इज द फ्रेज इन द मिड्स ऑफ। द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, मेरे दिमाग में केम अ टच ऑफ रीजन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, सुविचार। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप अप, मुझे याद रखना चाहिए, क्या करने के लिए, टू जंप अप, मुझे याद रखना चाहिए, जंप करना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं हिट करूं बॉटम को। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स, अंततः, एट लास्ट का मतलब होता है अंततः, जो है अंत में, आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, टाइल्स अंडर मी, मेरे अंदर मुझे टाइल्स महसूस हुआ। अंदर का मतलब घुस नहीं गए थे अंदर, है ना, मतलब हाँ, शरीर के अंदर नहीं घुस गए थे वो। टाइल्स अंडर मी मतलब पैरों के नीचे ही थे। तो टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट, मेरे जो टोज थे, टोज का मतलब क्या हो गया, अंगूठे हो गए, पैर के अंगूठे। टोज का मतलब हाँ, पैर के अंगूठे ही होते बेटा। रीच्ड आउट एज इफ, ऐसा जैसे कि टू ग्रैब देम, जैसे वो पकड़ने वाले उसे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग, ठीक है। Alhamdulillah, so sorry. I jumped with everything I had.
आई जम्प्ड, मैं एकदम जो है जंप किया, हर एक चीज जो मेरे पास थी मैंने लगा दी। अब क्या क्या था भाई उसके पास, हीरे जवाहरात चांदी, है ना, सब लोग ये समझ रहे हैं, हाँ बेवकूफ हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने लगा दिया। जो कुछ का मतलब जितनी भी ताकत फुर्सत और जितनी भी मतलब हिम्मत थी सब कुछ लगा दी। यहां पर एवरीथिंग का मतलब ये हुआ। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। चलो आगे चलेंगे। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड, जो वॉटर है वो एकदम, वाटर जो है वॉज स्टिल अराउंड, पानी चारों तरफ अभी भी था। उस जंप से मेरे ऊपर आने पर कोई भी फर्क पड़ा ही नहीं। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, मैंने चारों तरफ ढूंढा। लुक फॉर एक वर्ड आया बेटा, इसको आप फ्रेज के तौर पे याद रखेंगे, सर्च फॉर इसका सिनोनिम है। लुक फॉर का मतलब सर्च फॉर, ठीक है, सर्च फॉर और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना किसी भी चीज को। मैंने ढूंढा, क्या ढूंढा, रस्सियां ढूंढी, सीढ़ियां ढूंढी, पानी, विंग्स मतलब पानी वाले जो विंग्स होते हैं वाटर विंग्स वो ढूंढे। नथिंग आई कुड फाइंड, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत सारे पानी ने मुझे घेर रखा हुआ था। हेल्ड मी, हेल्ड का मतलब कैप्चर करना, क्लच कर लेना, होल्ड करना। स्टार्क टेरर टुक एन इवन, जो स्टार्क टेरर था वो खतरनाक, एक ग्रेट टेरर जो आतंक था, जो डर था, उसने एक इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझ पर एक और कड़ी जो है पकड़ बना रखी थी, कड़ी पकड़ बना रखी थी। वो कड़ी मत खाने वाली समझ लेना, है ना, वो कड़ी होता है, ड़ी, कड़ी नहीं होता, कड़ी का मतलब तना हुआ, बहुत चीज तनी होती है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरीके से एक चार्ज होता है ना, क्या चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, आपने फिजिक्स में सुना होगा, हमें आती नहीं है फिजिक्स, हमें बेटा बहुत डर लगता है, और केमिस्ट्री तो मेरी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन केमिस्ट्री, और फिजिक्स समझ में नहीं आती, समझना चाहते हैं, लेकिन वाकई में बता रहे हैं बड़े काबिल होते हैं फिजिक्स वाले, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिजिक्स और मैथ वालों को लगता होगा कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले, और हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन भैया फिजिक्स फिजिक्स होता है। अब यहाँ पर लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपने देखा होगा आवेश और अनुवेश और विभेश और बहुत से वेश आते हैं फिजिक्स में तो हमको पता नहीं है, उसको आप डोंट माइंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जिस तरह से वोल्टेज बढ़ता है, कम होता है, ज्यादा होता है, उसी तरीके से, तो जिस तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बढ़ जाता है, करंट बहुत तेज हपक के मारता है, हपक के पकड़ लेते, लम्मी चपक गए, तो वही एकदम उसी तरीके से जकड़ लिया था, जैसे जैसे चिपका लेता ना, कौन इलेक्ट्रिसिटी चिपका लेते, ऐसे जाओ बोर्ड का छू चपक जाओगे उसमें, तो वैसे उसने हमें चिपका लिया था, चिपका लिया था नहीं मतलब, आई शुक एंड ट्रम्बल्ड, मैं एकदम कांप रहा था, विद फ्राइट, भयंकर डर में मैं कांप रहा था, मैं आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे ना पैर ना आर्म्स, माय लेग्स वुड नॉट मूव, कुछ नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने बहुत कोशिश करी, भरसक प्रयत्न किया, टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने का, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा मम्मी मम्मी बुलाओ बुलाओ, मम्मी के पहले तो कहना नहीं माने, मरो, माँ ने मना किया था ना जाना, पानी के पास ना जाओ, लेकिन फिर भी चले गए, जो ना माने ऐसे ही पछताई। चलो आगे चलेंगे। फिर है एंड देन स्ट्रेंजली, तभी एक अचानक एक स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत तरीके से, है ना, पिक्यूलियरली, पिक्यूलियर, हाँ पिक्यूलियरली हाँ चलो, इस असमान रूप से, असाधारण रूप से, स्ट्रेंजली मतलब अद्भुत तरीके से, देयर वॉज अ लाइट, मुझे एक लाइट दिखाई दी, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं धीरे धीरे जो है ऐसा लग रहा था, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो, मेरे जो आईज थी, मेरी जो आंखें थी वो तो ऊपर ही थी, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी थोड़ी बहुत ऊपर ही थी, नाक ऊपर थी, नाक और आंख दोनों मेरे ऊपर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने जो है कोशिश करी तीसरी बार, आई सक्ड फॉर एन एयर गॉट वाटर, मैंने एयर को चूसा, एयर को चूसा मतलब मैंने तेजी से सांस ली, सुड़क जाना, जैसे हम लोग चाय में बहुत से लोग कहते हैं ना, ऐसी तरह के, इसे कहते हैं सकिंग करना, हाँ हाथ तो इसे सकिंग कहते हैं बेटा, है ना, हाँ मैंने चूस लिया।
मैंने जो है सक किया एयर को एंड गॉट वाटर, हवा की जगह मिला क्या, पानी मिला। द येलोइश लाइट वाटर वॉज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट वाटर जो मुझे अभी क्षण भर के लिए दिखाई दी थी, अब वो जा रही थी, गायब हो रही थी। गोइंग आउट का मतलब गोइंग डाउन मतलब गायब हो रही थी, पुटिंग ऑफ है ना, गायब हो रही थी। एक्सटिंग्विशिंग जिसे हम कह सकते हैं एक्सटिंग्विशिंग। हाँ, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं करते रहे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, मेरे सारे जो एफर्ट थे, एफर्ट का मतलब जितने भी प्रयत्न थे वो सब सीज्ड हो गए। सीज का मतलब समझ रहे हो, एकदम निरर्थक हो गए, रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स करना शुरू किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहां तक के जो मेरे लेग्स थे वो पूरी तरीके से लिम्प महसूस हो रहे थे। कैसे, लंगड़े टाइप में, मतलब ऐसा लग रहा जैसे लेग्स में कोई ताकत ही नहीं है, लिम्प महसूस होने लगा था। हाँ, चले तो लिम्प महसूस, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, मेरे जो पैर थे उन्हें महसूस होने लगा था क्या, लिम्प महसूस होने लगा, जैसे पैरों में कोई ताकत ही ना हो। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर पूरा काला कालापन, अंधेरा ही अंधेरा छा रहा था। डार्कनेस वॉज ऑल अराउंड माई माइंड, पूरे दिमाग के चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा छा रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट फियर, मैं अंधकार के आगोश में जा रहा था। अंधकार के आगोश में जाते जाते ही मुझे जो मेरा डर था वो भी वाइप आउट होने लगा, मेरा जो डर था खत्म होने लगा। क्यों डर नहीं खत्म होगा? डर पता है कब तक रहता है? हर वो उस इंसान को डर लगेगा जो इंसान मरने से डरेगा। और जिस इंसान ने इस चीज को अपना लिया कि मौत जो डेथ है इज द ओनली थिंग दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के सिर्फ एक ही सच्चाई है, दैट इज द डेथ। If somebody accept this, yes, we have to die once or another day, today or tomorrow, कभी ना कभी तो मरना है ही है, वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा क्योंकि मरना तो एक ही बार है। Then why do we fear every time? हम क्यों हर बार डरते हैं, हर एक चीज में, हर एक रिस्क में, हर एक एडवेंचर में? Why? रीजन ये भी है बिकॉज जिंदगी तो एक ही बार मिली, तो उसकी सच्चाई भी तो ये है। तुम बचा लोगे अपने आप को, बचा लोगे, तुम चाहो तो खटिया से गिर कर मर सकते हो और चाहो तो पर्वतों से लहरों में लड़ते हुए भी बच सकते हो। ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली ईच एंड एवरीथिंग इज हेल्ड बाय गॉड एंड नोबडी हैज इट्स ओन डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज हिज फेट। कोई भी ना अपना फेट चेंज कर सकता है ना डेस्टिनी चेंज कर सकता है। देन व्हाई डू वी फियर? दिस चैप्टर टीचेस अस सो मेनी थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव नथिंग टू फियर। यार, we have nothing to fear, हमारे पास डरने कुछ है ही नहीं, but still the human being is fearing of everything। हर एक चीज से इंसान डर रहा है। क्यों डर रहा है? रीजन है क्योंकि इन पदार्थवादी चीजों में मटेरियलिस्टिक वर्ड को प्यार करने लगा। मटेरियलिस्टिक, आई थिंक कॉर्पोरल वर्ल्ड कह सकते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ड। इन चीजों में वो एकदम अपने आप में सोचने लगा बस यही है, क्योंकि यही तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तभी तो इंसान के अंदर वो भय जो कि है नहीं, वो भय आ जाता है जो कि है नहीं। तो यहां पर कह रहा है वाइप्ड आउट फियर, मेरा जो डर था वो भी जाने लगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मरने के आगोश में जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था अब तो मैं गया। एंड व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन यू लूज एवरीथिंग। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब आप लूज कर जाएंगे। व्हेन यू लूज योर होप देन एवरीथिंग गोज ऑफ फ्रॉम यू। जब हर एक चीज चली जाती है, आशा जो चीज है जिसके ऊपर हम जिंदा हैं, हमारे अंदर अगर आशा मर जाए ना, है ना, तो ये जो जीवन चल रहा है ये उसी क्षण खत्म हो जाएगा। हम एक उम्मीद में चलते हैं, बाहर निकलते हो तुम्हें एक उम्मीद है। आपके अंदर की आशा का जीवित होना जीवन पर्यंत बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। किसी से शायद पूछा गया था, मेरे ख्याल से पता नहीं किसी हीरो से पूछा गया था कि आपको मरने से डर नहीं लगता, तो उन्होंने शायद जवाब यही दिया था कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। क्यों? वजह बताई कि जब मैं जिंदा हूं तब मौत नहीं, मतलब जब मैं जिंदा हूं तो मौत नहीं, और जब मौत आएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और जो डर लगता है वो जिंदा लोगों को लगता है,
भाई जब मौत आएगी तो मुझे, जब मौत आ ही चुकी होगी तो मुझे डरना किस बात का, मैं तो फिर खत्म ही हो चुका हूंगा ना उस टाइम पर। तो मुझे डर इसी वजह से नहीं लगता कि जब मौत है तो डर नहीं, जब डर है तो मौत नहीं, है ना। तो डरना बेकार है। अगर हम अभी सोचना बोले हमको मरेगा मरेगा मरेगा, तो सोचता रहता है दिन भर मरेगा है मरेगा है मरेगा, मर जाए, वो मरना तो है ही। तभी तो भगवान ने ये हिंट्स नहीं दिया ना, संकेत दिया कि व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। अगर हर एक इंसान को पता चल जाए यू आर टू डाई ऑन दिस डे, ऑन मंडे, ऑन नेक्स्ट ईयर और ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ये दुनिया उसी क्षण खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो डर जो हमारे अंदर नहीं है, भगवान ने हमें एक चीज दी है जीने के लिए, आशा दी है, वो डर हटा दिया। डर इसलिए हटा दिया बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली। ज्यादा ज्ञान भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। सोचो हमें ज्ञानी बना देते भगवान, यहाँ पर ले तो को पता है यहाँ पर आज जो है 2021 में इस दिन मरेगा, वो 2021 में नहीं मरेगा, वो 2011 ही मर जाता जो 2021 में मरेगा। जिस दिन पैदा होता है और जिस दिन उसको समझ आ जाती कि अरे 2021 में मरेगा, जिस दिन समझ आती उसी दिन वो मर जाता है। इसीलिए ज्यादा ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, ज्यादा ज्ञानी होना भी अच्छी बात नहीं। चलो बात करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, बकवास लगी है तो माफ करिएगा। इट वाइप्ड आउट द टेरर, उसने मेरे डर को भी खत्म कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, कोई भी अब उलझन झटपटाहट नहीं थी। पैनिक का मतलब उलझन झटपटाहट। It was quiet and peaceful. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. कुछ भी डरने को नहीं था यार मेरे पास इस टाइम पर, because I relaxed. पूरी तरीके से मैं रिलैक्स था। चलो आगे चलेंगे। This is nice. To be drowsy, to go sleep, no need to jump. बहुत ही गजब का महसूस हो रहा था, एकदम मस्त, एकदम मदहोश हुआ जा रहा था मैं। It is nice to be drowsy. Drowsy मतलब ऊँघना, ऊँघने में कितना मजा आता है ना, एकदम रिलैक्स like this. टू बी स्लीपी और स्लीप, एकदम सोने के उसमें चला गया था। एंड नो नीड टू जंप, अब ऐसा लग रहा था यार छोड़ो हटाओ जंप इस मौत में। मौत, अच्छा किसी ने ये बात कही, मौत में जा रहा था ना, मरे जा रहा था वो, मरे वाला मरने जा रहा था वो, और उसे मजा आ रहा था। पता है क्यों? मौत भी कम खूबसूरत नहीं होती होगी मेरे दोस्त, जो भी इससे मिलता है ये दुनिया छोड़ जाता है, किसी ने कहा है, हमें याद है। और मौत से ज्यादा जो है वफादार कोई चीज नहीं हो सकती। मौत एक ऐसी चीज है, गरीब से गरीब व्यक्ति को और अमीर से अमीर व्यक्ति को, राजा रंक फकीर, जो भी राजा हो फकीर हो, नीची जात के ऊंची जात के, काला हो गोरा हो, हर इंसान से प्यार करती। तब तो वो एट द एंड ऑफ द लाइफ इट हग्स यू, कम ऑन साहिर कम ऑन, गले लगा करके आपको ले जाती। चलो अब हम लोग चलते हैं एक नए दुनिया के सफर पर। कितनी खूबसूरत होती है ना। किसी ने कही थी कि मौत भी कम खूबसूरत नहीं होती होगी मेरे दोस्त, जो भी इससे मिलता है ये दुनिया छोड़ देता है, चला जाता है ना मौत के साथ। जो इंसान की तरह बेवफा होता है, प्यार किससे करता है यहाँ पर? अंजलि, रुबीना, सकीना, सफीना, लेकिन लास्ट में किसके सफर पे चला जाता है साथ में? डेथ। मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ये टू टाइप रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी है, रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्ड नहीं है, ह्यूमैनिटी की रियलिटी। ह्यूमैनिटी कहीं हो सकता है, कहीं और भी पाई जाती हो। इस दुनिया के लोग अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं। यूनिवर्स में कितने ऐसे ग्रह होंगे, कितने ऐसे प्लैनेट या कितने ऐसे तारे होंगे जहां पर हो सकता है इंसान जीते हो, हमें क्या पता। हम लोग सोचते हैं वी आर वेरी नॉलेजेबल। आई ट्राई टू जंप टू सॉरी नो नीड टू जंप, टू हार्ड टू जंप। मैं बहुत बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुका था। टू टायर्ड टू जंप। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ले जाया जा रहा था। इट्स नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग बेटर। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। ठीक है, कूदने की जरूरत भी नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेस में मैं तैर रहा हूं, हलल 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 लाइक दिस। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे पास में एक टेंडर आर्म्स मतलब बहुत नाजुक से प्यारे से हाथ आर्म्स थे, एंड बाहें थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, एकदम जैसे माँ की बाहें होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे ऐसा लगने लगा था अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ठीक है, जैसा लग रहा था लाइफ का जो पर्दा था वो एकदम गिर गया। हाँ हाँ एकदम आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैं एकदम अचेत हो गया, मैं पूरी तरीके से अचेत हो गया। ऑब्लिवियन शून्य हो जाना कहीं से भी। मैंने एकदम अपनी लाइफ को क्रॉस कर लिया एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फिल्म, और जो मेरी लाइफ का पर्दा था, कर्टेन ऑफ लाइफ फिल्म का मतलब
द लाइफ स्पैन, मेरी जो लाइफ थी वो लगता है पूरी हो गई, नाउ आई एम गोइंग टू डाई। The next I remember I was lying on the stomach beside the pool, तभी मुझे याद आया, मुझे next I remember, उसके बाद मुझे पता चला I remember like on my stomach beside, मैं अपने पेट के बल beside the pool, पूल के साइड में पड़ा हुआ था और वॉमिट कर रहा था। The chap that threw me in was saying, वो लड़का जिसने मुझे धकेल दिया था पानी में, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग मैन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बस देखे मजाक करते हो कि जान चली जाए, विलियम से डगलस जिंदा होते आज पढ़ रहे होते, बेचारा वो मर गया होता बचपन में, वो ये मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died, बच्चा मरे वाला था, तुम करो मजाक कर रहे हैं। Be all right now, let's carry him to the locker room, चलो अब ठीक है, इसको लॉकर रूम की तरफ चलते हैं। लॉकर रूम जहां पर चेंज करते हैं कपड़ा वपड़ा, हाँ उसे कहते हैं लॉकर रूम। कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, नोट डाउन कर लेना, आपके बुक में लिखे होंगे। Several hours later, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं कांप रहा था एकदम, शिवरिंग, ट्रम्बलिंग, शेकिंग, ये सारे एक सिनोनिम है एक दूसरे के बेटा, ट्रम्बल, शेक, शिवर, एक वर्ड आता है लिख लेना, फीवर, ठीक है, फीवर मत लिख देना। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं एकदम कांप रहा था, मैं एकदम कांपा। एंड क्या लिखा है, cried when I lay on my bed, जब मैं अपने बेड पर लेटा। I could not eat that night, मैं उस टाइम उस रात खाना नहीं खा पाया था। For days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक वो डरावना सा डर, haunting का मतलब डरावना होता है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रहे। haunting जैसे आप कहीं पर मंडराते हैं तो मंडराने की वजह से आपको डर लगता है, मतलब आपने देखा होगा haunting स्पिरिट्स होती हैं। स्पिरिट्स का मतलब, हॉन्टिंग का मतलब आप ये समझ ले, अच्छा मंडराना, वो जो डर था मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था। एंड फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिलो दिमाग में एकदम छा गया था, मंडरा रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन जो था अपसेट मी, वो एक्सर्शन, वो प्रेशर मेरे ऊपर जो था वो मुझे अपसेट कर चुका था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, है ना, पूरी तरीके से मैं कांप रहा और अवॉइड करते हुए वॉबलिंग कर रहा था। वॉबलिंग का मतलब वैसे अनकॉन्शियस होना भी होता है, और वॉबलिंग का मतलब जब आप अपने पैरों के बल खड़े ना हो सके, आपके पैर थोड़े से लहराने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, उसे वॉबली कहते हैं। नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मैं पूरी तरीके से मैं बीमार पड़ चुका था, और पेट भी मेरा शायद खराब हो चुका था। सिक टू माई स्टमक, पेट क्यों ना खराब हो, पानी पेट में भर चुका था कायदे से, इस वजह से। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी उस पूल पे वापस नहीं गया, ये बात ध्यान रखना। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट, मैंने हमेशा अवॉइड किया, व्हेनेवर आई कुड, जहां पर भी मुझे पॉसिबल लगा मैंने पानी को अवॉइड किया, क्योंकि वो फियर आज भी मेरे अंदर जो है भरा हुआ है। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम, कुछ सालों के बाद मैं आया, कुछ सालों के बाद मुझे ज्ञात हुआ। व्हेन आई केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है ज्ञात हुआ। आई कम टू नो, मुझे पता चलता है, और आई केम टू नो, मुझे पता चला। द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स नाम की एक जगह है, जलप्रपात, वहां के वाटर्स के बारे में। वाटर्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब हेवनली वाटर बॉडीज को लिखा जाता है। वाटर का मतलब पानी है, लेकिन वाटर्स अगर लिखा गया तो वो समुद्रों को कहा जाता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स नाम का एक जलप्रपात था, ठीक है। सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स, उसे कैस्केड कहा गया। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उसमें तैरना चाह रहा था। एंड व्हेनेवर आई डिड, जब भी मैंने कोशिश करी, वेदर आई वॉज वीडिंग द टाइटोन और बंपिंग, चाहे मैं टाइटोन नदी की तरफ गया, चाहे मैं बंपिंग जो रिवर की तरफ गया, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये एक लेक का नाम है, यहाँ पर लिखते रहना। गेट का जो लेक का नाम है, लेक का मतलब क्या होता है, झरना, झील जिसे कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये कैस्केड हो गया आपका जो झरना होता है, और ये जो है झील, गोट रॉक्स है। तो मैं जब भी इस वार्म लेक में नहाने की सोचा, वेडिंग करने की सोची, टाइटन और बंपिंग नाम की नदियां हैं बेटा, ये ध्यान रहे, ठीक। हाँ, ये जो गोट रॉक्स है, ये आपका जो है
नदियां हैं, टाइटन और बम्पिंग, और गोट रॉक्स आपकी झील है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल आई वुड कम बैक, वो जो टेरर था जो मुझे ऑलरेडी सीज कर चुका था, सीज का मतलब जकड़ चुका था, इन द पूल वुड कम बैक, वो मुझे वापस आ जाता। जब भी मैं पानी के पास जाता, वो जो डर मुझे बचपन से छप गया था मेरे दिमाग में, वो पूरी तरीके से वापस आ जाता। आगे चले, इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, पूरा पोसेशन वो मेरे ऊपर कर लेता, मतलब अधिकार कर लेता कि तुम मेरे हो, व्हाट्स, तुम कहां जा रहे हो। जब भी मैं कोशिश करता कि चलो हटाओ पानी ने, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, पता चलता वो आ जाता है और डराए लगता कि हा 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 भूल गए मुझे, लाइक दिस, ऐसा वो करता होगा, हम थोड़ी अमरूद हैं। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो गए। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, उस हॉरर ने, उस डर ने, आईसी हॉरर एकदम, उसने मेरे हार्ट को ग्रैब कर रखा था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, ये जो हैंडीकैप था, हैंडीकैप कौन है यहाँ पर, ये जो अक्षमता थी, मेरी अक्षमता क्या बन गई थी, पानी से डर और पानी में तैर ना पाना, ये मेरा, हाँ ये मेरी अक्षमता बन चुकी थी बेटा, है ना। ये शायद यहां से पैराग्राफ इन्होंने मिला दिया है, मेरे जो महान राइट वो हैं, टाइपिस्ट हैं। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, यहां तक तो है, उसके बाद आगे का पैराग्राफ, अच्छा वहां तक होगा। ग्रैब माई हार्ट ये है, जस्ट अ मिनट। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, तो ये जो अक्षमता है, किस चीज की अक्षमता, जो मैं तैर नहीं पाता, स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, सालों गुजर गए, लेकिन सालों तक ये मेरे साथ रही। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग, कैनोइज, यहां पर कुछ ध्यान रखने वाली बात है, इन कैनोज लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या, कैनोज क्या है, ये छोटी बोट्स को कहते हैं। ऑन मेन लेक से, ये नाम है लेक का, लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मोन, सैल्मोन एक मछली का नाम है बेटा। यहाँ पर लोग कहें सर इसकी हिंदी, तो माफी चाहते हैं, इतने हम काबिल नहीं है जो हम इसकी हिंदी बताई, सैल्मोन मछली है तो मछली को मान लीजिए। लैंडलॉक मछली, लैंडलॉक मछली मतलब सैल्मोन मछली, ये सैल्मोन जो है सलमान खान से याद रख लो बेटा, है ना, सलमान खान मछली बहुत खाते हैं, सैल्मोन मछली होती है। लैंडलॉक्ड, जो चारों तरफ से पानी से घिरे रहती, तालाब में, छोटे से तालाब में। और लेक का नाम क्या है बेटा इसमें, ये जो लेक का नाम है, ये झील का नाम है। क्या लिख दिया हमने, झील लिख दिया, झील, ठीक है, लेक कहते हैं, झील कहते हैं, नहीं ठीक है, यही कहते हैं। आगे चलें, बैस फिशिंग, बैस नाम की भी एक मछली है, इसकी फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ये एक जगह है जहां पर बैस फिशिंग होती है। उसके बाद ट्राउट फिशिंग, ये भी एक मछली है, ऑन द डेस्टुएट्स, ये एक जगह है बेटा, है ना, रिवर हो सकती है। एंड मेटोलियस इन ओरेगन, मेटोलियस इन ऑरेगन, ये एक मछली है, कहां पर, ओरेगन नाम में। एंड फिशिंग फॉर सैल्मोन, और सैल्मोन नाम की फिशिंग एक बार फिर से कोलंबिया। जहां जहां मैं फिशिंग करने की सोचता, जहां जहां मैं कैनोइंग करने की सोचता, फिशिंग करने की सोचता, तैरने की सोचता, वेडिंग करने की सोचता, शादी नहीं, वेडिंग, WADING, वेडिंग का मतलब होता है पैर से चलना थोड़ा बहुत, उसे हम कहते हैं पानी के अंदर जब आप धीरे धीरे पांव से, भारी भारी पांव से जब आप चलते हैं, उसे आप वेडिंग कह सकते हैं, वेडिंग नहीं कहना, वेडिंग, WADING, ठीक है। हाँ, कोलंबिया एट बंपिंग लेक इन द कैस्केड्स, बंपिंग लेक इन द कैस्केड्स, कैस्केड्स क्या था, वो जलप्रपात था बेटा, है ना, ऑन द कोलंबिया एट बंपिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेयरएवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग, वो मंडराने वाला जो डर था, ऑफ फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे आ गया, जैसे मैं जाऊं पीछे पीछे आए, ऐसे जगह हमको मुंह चुरा है, मॉक कर रहा है, बार बार जहां पानी में पैर रखूं तो हमको कह रहा है कि हाँ भागो, चलो चलो हम भी आ रहे, चलो चलो पीछे पीछे आ जाए। अब वो कहे, इट ruined माई फिशिंग, उसने मेरी पूरी ट्रिप, फिशिंग की जो ट्रिप थी, मेरे दोस्तों को सोचा था, दोस्तों के साथ यहाँ फिशिंग करेंगे, यहाँ नहाएंगे, यहाँ शोर गुल करेंगे, लेकिन एक बार अगर कोई चीज नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ गई तो उसको पॉजिटिव बनाने में इट टेक्स टाइम, समय लगता है उसको। इट ruined, इसने पूरा बर्बाद कर दिया, किसने, ये जो डर था, फियर था, माई फिशिंग ट्रिप से पूरी बर्बाद कर दी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग वही छोटी छोटी बोटों में आपने देखा होगा, विदेशों में नहीं, जो हेलमेट लगाए रहते नहीं, एक एक बोट पे कम से कम 12-12 लोग, 6 लोग इधर ऐसे ऐसे भन 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 करे रहते हैं, छोटी छोटी बोटें लंबी सी होती हैं, उसे आप कैनोइंग कहते हैं। बोटिंग एंड स्विमिंग, तैरना हो, बोटिंग करना हो, अलग अलग तरह के वर्ड लिखे गए, कुल मिलाकर पानी पर चलने को कहा जाता है अलग अलग तरीके से।
आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम, मैंने हर एक तरीका कोशिश करी, हर एक तरीके को अपनाया। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर के ऊपर विजय प्राप्त करने का। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन द ग्रिप, लेकिन उसने मुझे एकदम जकड़ रखा हुआ था, इस डर ने मुझे एकदम ग्रिप में रखा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, आखिरकार मैंने एक इंस्ट्रक्टर से कहा, मैंने सीखने को सोचा एंड लर्न इट टू स्विम, और मैंने फिर सीखने की सोची। आई वेंट टू अ पूल ऑन प्रैक्टिस्ड 5 days a week, मैं वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा। आई वेंट टू द पूल एट प्रैक्टिस 5 days एंड ऑनर ईच डे एन आवर ईच डे, हर दिन मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता और हफ्ते में लगभग 5 दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे बेल्ट बांध ली थी, पीछे से बेल्ट बांधी। उसके बाद a rope attached to it, belt went through, एक रोप लगा दी, रोप रस्सी बांध दी। a rope attached to the belt went through the pulley, पुली एक टाइप का जो है औजार टाइप का होता है, जैसे खींचा जाता है कोई चीज, जैसे कहीं पर मलबा अलबा है, कोई दबाव है, उसे खींचने के लिए एक तरह का मैकेनिज्म यूज होता है, उसे हम पुली कहते हैं। पुली से बांध दिया था मुझे पीछे से, मैं जाता था पानी में तो पीछे से वो मुझे सपोर्ट करती थी ताकि मैं ज्यादा देर तक या ज्यादा नीचे गहराई में ना जाऊं। जैसे मैं नीचे गहराई में जाने लगता वो पीछे से खींच लेती, ये मेरी इस तरह से ट्रेनिंग चल रही थी। आपने देखा होगा वो बुलडोजर जो जेसीबी होती है, उसमें बांध के कभी कभी ऐसा रस्सी बांध करके, तो एक मैकेनिज्म होता है जो ऊपर से खींचता है, जैसे कि यहाँ से, है ना, क्या करेंगे, ऐसे जाता है, ऐसे जैसे यहाँ से कोई चीज उठाना है तो अब यहाँ से इसको उठाता है ऐसे, तो ये यहाँ से फोर्स लगती है ना। चलो, दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो मेरे ओवरहेड केबल मतलब सर के ऊपर एक केबल बंधा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, ही हेल्ड ऑन, वो मुझे पकड़े हुए रहते थे, टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी के किनारे से। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम पीछे और आगे और पीछे बार बार किया करते। अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, 1 घंटा हर दिन, या दिन के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते, कई दिन तक हम लोगों ने लगातार इस तरह से प्रैक्टिस करी। वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप जब भी मैंने करी अक्रॉस द पूल में जाने पर, अ बिट ऑफ द पैनिक, थोड़ी सी घबराहट मुझे सीज कर लेती थी, थोड़ा सा वो डर मेरा बचपन का वापस आ जाता था। आगे चलें। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, हर बार जो है, हर एक बार जब भी मैं जाता पानी में तो जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता, रिलैक्स करता, थोड़ा सा मुझे डाउन करता पानी में। His hold on the rope, अपनी पकड़ को रिलैक्स करता, थोड़ा सा होल्ड करता ताकि मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं, पर डे इस तरह से प्रैक्टिस करवाता। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे की तरफ जाता। Some of the old terror returned, वो पुराना जो डर था, थोड़ा सा वो डर वापस आ जाता, returned, and my legs froze, और मेरे पैर एकदम जम जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack, लगभग 3 महीने पहले, just give me a minute. Okay. चलो, It was 3 months before the tension began to slack, थोड़ा सा वो कम होने लगी टेंशन। Then he taught me to put my face under water, उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर कैसे मुंह को रखना है, एंड टू रेज माई नोज, और किस तरह से नाक को ऊपर रखना है, एंड इनहेल, और सांस लेनी है, ये उसने मुझे सिखाया, उस इंस्ट्रक्टर ने। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने उस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया। एंड बिट बाय बिट, एक एक करके, शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, वो छोटा छोटा पार्ट, जो छोटा छोटा डर मेरे पास कभी कभी आ जाता था, सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी वो मुंह मेरा नीचे जाता तो वो मुझे जकड़ लेता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, तब वो मुझे एक दूसरे तरफ से साइड से होल्ड करता साइड ऑफ द पूल, एंड हैड मी किक विद माय लेग, और कहता मुझसे कि अपने पैर से लात मारो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, जैसा वो कहता वैसा मैं करता। एंड एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरा लेग्स जो है काम ही नहीं करता था, क्योंकि पानी के अंदर आप उतनी फोर्स लगा नहीं सकते जितना आप सोचते हैं, क्योंकि
पानी का जो घनत्व होता है बहुत ज्यादा होता है, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे वो रिलैक्स होती है, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे और आखिरकार अंततः अल्टीमेटली मैंने उसमें कमांड अपने पैरों पर पा ली। फिर उसके बाद 10 पीस बाय पीस टुकड़ों में एक एक करके ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, हर एक पार्ट को परफेक्ट कर लिया मेरा, पानी में जाना, पानी से बाहर आना, पानी में किस तरीके से रहना है, नाक को ऊपर कैसे करना है, सांस कैसे लेनी है, कितनी स्पीड में, हर एक पार्ट जो भी स्विमिंग का एक पार्ट होता है, स्विमिंग के जितने भी पैंतरे होते हैं वो सब सिखा दिया। जब each part he put them together into an integrated whole, तो उसने एक इंटीग्रेटेड स्विमर के तौर पर मुझे पेश किया। इन अप्रैल he said उसने कहा now you can swim, उसने कहा अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, छलांग लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल के पूरी लेंथ तैर कराओ। क्राउल स्ट्रोक आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इस तरीके से इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया, इस तरीके से इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया पूरी तरीके से। बट आई वॉज नॉट फिनिश, बट मेरा अभी भी पूरा नहीं हुआ था। क्या पूरा नहीं हुआ था? मुझे अभी भी थोड़ा डाउट था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अभी भी मैं सोचता था कि क्या मुझे वाकई में डर लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे वाकई में डर लग रहा था जब भी मैं अकेला होता, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में पूरी तरीके से अकेला होता। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी सोचना पड़ता था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश करी। आई स्वैम द लेंथ अप डाउन, पूरी तरीके से उधर जाकर वापस आना, इधर से वापस जाना। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो थोड़ा थोड़ा सा डर वापस आ जाता व्हेनेवर आई एम अलोन इन द वाटर। इज इट? बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू टेरर, लेकिन अब जो है मैं उसे फ्राउन कर सकता था, टेरर को मैं आंख दिखा सकता था, ये लाइक दिस। बट नाउ आई कुड फ्राउन, मैं फ्राउनिंग कर सकता था। फ्राउनिंग कब होती है? जब आप गुस्साते हैं तो आपकी आंखें इस तरीके से लाइक दिस ये हो जाती हैं। एंड से टू दैट टेरर, और मैं उस टेरर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, ये डराने की कोशिश कर रहे हो बेटा हैं हमको, ये वेल हियर टू यू, लो बेटा तुमको, लुक अपने आप को देखो बेटा, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं तो उधर चला, जो करना कर ले कर। उसके बाद क्या कहता है? दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, लगभग जुलाई महीने तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन था, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। वाई? आई डोंट नो, आई वॉज नॉट श्योर, मैं अभी भी श्योर नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर से सारा वो डर जा चुका है। मैं अभी भी इस बात पे श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तो मैं लेक वेंटवर्थ गया। लेक वेंटवर्थ एक जगह इन न्यू हैम्पशायर में एक लेक थी जिसका नाम था वेंटवर्थ। डाइव्ड ऑफ, मैंने छलांग लगाई। अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड पे जाकर के, एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act Island, ये सब आइलैंड के नाम है, और वहां पर अब इतनी दूरी पे उन्होंने लगभग 2 miles across the lake, स्टैंप एक्ट आइलैंड, ये आइलैंड का नाम है, ठीक है। आई स्वैम द क्राउलिंग, मैंने किसी तरह रेंगते हुए, क्राउलिंग करते हुए। ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैंने सीने के बल, मतलब जितने भी पैतरे होते हैं स्विमिंग के, चाहे ब्रेक स्ट्रोक मतलब सीने के बल मैंने कोशिश करी। उसके बाद साइड स्ट्रोक, फिर बैक स्ट्रोक, हर एक तरह से मैंने वो 2 मील पूरे कर लिए। उसके बाद है ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार उस बीच में मेरे डर लगा मुझे। एंड व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और वो तब जब मैं एकदम बीच में जब पहुंच गया लेक के, व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे रखा पानी के, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने देखो चारों तरफ पानी 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 पानी। एंड द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, जो ओल्ड सेंसेशन था, वो संवेदना, वो स्टर अप फीलिंग जो होती है, जो आपका रोम खड़ा कर देती है, रोम खड़ा कर देती है, मतलब आपके ये जो छोटे छोटे कोप होते हैं डर के मारे, वो सेंसेशन फीलिंग आई रिटर्न इन द मिनिएचर, थोड़ी सी, मिनिएचर मतलब इन अ स्मॉल अमाउंट। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, ओके डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा लोगे? नो, ने, एक वर्ड इंग्लिश में बोला जाता है ने, ये आप तब बोल सकते हैं, ये एक एक्सक्लेमेशन होता है, ये आप तब बोल सकते हैं ये जब आप मुंह से निकालते हैं तो आप ने का मतलब नो से होता है। ये कन्वर्सेशनल
टोन में बोला जा सकता है, नो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ने आपका जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ये। What do you think you can do to me? It fled and I swam. भाग गया डर के और मैं आगे तैरता रहा। Here I had residual doubts, फिर भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर residual doubts था, थोड़ा सा शक था। At my first opportunity I hurried west, मैंने अपने पहले अवसर पर मैं किधर की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया। And went up the Titan of Cornad Meadows, मैं Cornad Meadows, Meadows का मतलब घास का हरा मैदान होता है। टाइटन नाम की उस जगह पर, टाइटन क्या थी, एक नदी का नाम था, मैंने उसमें तैरना था हमें, तो कॉर्नेट मेडो की तरफ गया और टाइटन नाम की नदी पर जाकर के अब द कॉर्नेट क्रीक ट्रेल टू मेडो ग्लेशियर, मैंने उस ट्रेल टू मेक ग्लेशियर, इस मेडी ग्लेशियर में छलांग लगाई। एंड क्रैब्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक, उस वॉर्म लेक के साइड में जाकर के कई दिन तक मैंने प्रैक्टिस करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, दूसरी सुबह मैंने क्या किया, आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने कपड़े उतारे। आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर मैंने डाइव लगाई, डाइव का मतलब छलांग लगाना पानी के अंदर खास तौर से। एंड स्वैम अक्रॉस टू द, और अक्रॉस टू द अदर शोर, एक कोने से दूसरे कोने के लिए हमें प्रीपोजिशन अक्रॉस का वर्ड प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, यहां से वहां जाने के लिए। Across to the other shore and back, और वापस चक्कर लगा के आया। Just as Dove Corporon used to do, जिस तरह से जो Corporon करते थे। ये कौन है, This might be the trainer, ये इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं डगलस के, जैसा वो बताते थे, जैसा वो करते थे मैंने भी किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो वहां पर पीक था, दैट वाज अ माउंटेनियस पीक, एक चोटी थी पर्वत श्रेणी की जिसका नाम था गिलबर्ट पीक, वहां से इको आती है, इको का मतलब वो गूंज वापस आती। मैं चिल्लाया, यस आई डिड इट, तो ये मे भी उसने ये कहा हो, उसने चिल्लाया, आवाज टकरा कर वापस आई। I had conquered my fear of water. This is the essence of the chapter. ये था essence कि आखिरकार मैंने अपने उस fear of water पर conquer कर लिया। conquer का मतलब overcome हो गया, overcome का मतलब विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। This is the essence of chapter, विजय प्राप्त करना। आगे एक दो लाइन और बची होंगी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था मेरे बचपन का, इसकी बहुत ही गहरी मीनिंग है मेरे लिए। ऑफ कोर्स वन शुड हैज वंस एक्सपीरियंस एंड देन टीचिंग, द एक्सपीरियंस टीचेस अस लॉट ऑफ थिंग। इफ वी टेक टीचिंग, अगर हम उसे लेते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखाएगा। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये सिर्फ उनके लिए हो सकता है जो जानते हैं इस स्टार्क टेरर को, जो टेरर को, डर को महसूस कर चुके हैं। दे कैन ओनली अंडरस्टैंड माई फीलिंग, सिर्फ वही जो है मुझे समझ सकते हैं। एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और इस पर जब वो प्राप्त करते हैं विजय, और तभी उसको वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। हु हैव ऑलरेडी नोन, जो इस बारे में ज्ञानी हो। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में बड़ी ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मौत में तो बड़ी शांति है, लेकिन मौत के डर में बहुत ही बड़ा डर है। मौत से डर करके अगर आप जीने लगे तो वाकई में डर हर जगह है, बट अगर वास्तविक बात की जाए तो मौत में शांति ही शांति है। देयर इज नो टेरर, वहां पर कोई टेरर नहीं है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे, उनके दोस्त भी बन गए थे। रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये रूजवेल्ट की कहा जो है कोटेशन है। वो कहते हैं यदि डर के लिए हमारे पास कुछ है तो वो डर खुद है। अदरवाइज देयर इज नो फियर इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नथिंग, इट हैज नथिंग, कुछ भी नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। चैप्टर इस तरह से आपका फिनिश होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द होल एक्सप्लेनेशन and enjoy this video. Thank you so much for watching this video. Stay home, be safe. Thank you so much.